हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए कोर्स में, तो आप किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चीजें इस ईयर से चेंज हुई हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो से शुरू करते हैं। सो गाइस, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जो एकेटीयू का एक नोटिस आया था जिसमें कि बताया गया था कि इस बार जो यूपीसीईटी हुआ था, जो लास्ट ईयर यूपीसीईटी या उससे पहले जो यूपीसीईटी होता था, अब वो इस बार से नहीं होगा। अब सीयूईटी आ चुका है यूजी एंड पीजी वेरियस कोर्सेज के लिए। अब एकेटीयू भी सीयूईटी की बेसिस पर भी एडमिशन लेगा, कोई भी यूपीसीईटी का एग्जाम जो है वो इस बार नहीं होगा। तो आज हम एमबीए के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022-24 सेशन के लिए, तो उसके लिए आपको इस बार जो है सीयूईटी पीजी का जो फॉर्म वो फिल करना होगा, उसका एग्जाम आपको देना होगा, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट से एडमिशन होगा। देखिए, तो मैंने ये पीडीएफ से आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है एकेटीयू की तरफ से आया था। तो यहाँ लास्ट के देख सकते हैं आप 16, 17, 18, तो यहाँ 16 नंबर पे एमबीए के बारे में दिया गया है। यानी एमबीए का जो एडमिशन होगा उसके लिए आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। वहां जब ये अनाउंस किया गया था तब सीयूईटी पीजी का फॉर्म नहीं आया था, बट अब ये अनाउंस कर दिया गया है। सीयूईटी का पीजी का फॉर्म 19 मई को आ गया है। आप उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन सा आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो भी आपको एग्जाम देना है, बट उसका सिलेबस अभी तक नहीं बताया। तो सिलेबस जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जो कि सीयूईटी पीजी के लिए दी गई है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आपको डाउनलोड करनी है वो cuet.nta.nic.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सीयूईटी पीजी बुलेटिन 2022 यहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको सबसे पहले वो पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। इससे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिस है, चलिए वो देख लेते हैं, उसमें क्या क्या डेट्स इसकी दी गई। यहाँ पर डेट दी गई है, यानी 19 मई से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो होगी इसकी वो होगी 18/6/2022, यानी 19 मई से आपको नेक्स्ट मंथ 18 जून तक की आप फॉर्म्स को भर सकते हैं। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 19 जून होगी अप टू 11:50 PM तक। करेक्शंस की जो डेट है वो है 26 से लेकर 2022 तक। तो ये इसकी डेट दी गई है। तो ये जो डेट है, हमने देखा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट 18 तक आप फिल कर सकते हैं, यानी आपको 1 मंथ का टाइम मिला है। तो जितनी जल्दी हो आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां से उसे देख के कंप्लीट उस फॉर्म को अपने आप फोन से फिल कर सकते हैं। जो पैटर्न है वो यही है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का एग्जाम होगा, यानी 2 घंटे का एग्जाम आपका होगा। और वो जो एग्जाम है वो एक दिन में 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जो शिफ्ट 1 होगी वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगी एंड शिफ्ट 2 जो है वो 3 बजे से लेके 5 PM यानी 5 PM तक होगी। तो ये ड्यूरेशन थी। और जो लैंग्वेज है, पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आएगा इन स्पेसिफिक कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से बताया गया। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चलते हैं कि एकेटीयू की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। चलिए, तो इसकी बुलेटिन पर हम चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि जो आपका एग्जाम है। देखिए, मैं आपको थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, नीचे यहाँ पर डेट बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको डेट बताया था। इसके बाद जो गाइस फीस है, यानी जो आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरेगी, उसकी जो फीस है वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 800 रुपीज है, ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए 550 है एंड पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज फीस है। अगर आप अप टू 3 पेपर सेलेक्ट करते हैं, 3 पेपर्स का मतलब क्या है, अगर आप एक कोर्स से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 2-3 एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप 3 एग्जाम अगर सेलेक्ट करते हैं, यानी 3 पेपर देते हैं, तो तब आपको सिर्फ 800 रुपीज ही पेमेंट करनी है जनरल कैटेगरी में। अगर आप 3 एग्जाम से ज्यादा, अगर आप 4 एग्जाम देना चाहते हैं, 5 एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से जो है पर एग्जाम आपको 200 पे करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वहां पर 150 आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा पर पेपर के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैंने आपको फीस भी क्लियर करा दी। और ये जो फीस है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, इन सब से आप कर सकते हैं। आप इसका ऑफलाइन जो पेमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे।
चलिए, तो ये टाइमिंग थी, ये टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि जो पेपर पैटर्न है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन की अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। यानी अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई भी आंसर जो है वो गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी, आपका जो 1 मार्क्स है वो कट कर लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है। तो डायरेक्ट मैं आपको पेपर कोड पे लेके चलता हूँ कि जो हमारा एमबीए का आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो पेपर कोड है वो यहाँ देख सकते हैं। वो पेपर कोड है PGQP38। यानी आप जब CUET का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये पेपर कोड वहां पर सेलेक्ट करना है। ये एमबीए का है। और हम बात कर रहे हैं अभी AKTU के लिए। तो AKTU के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, देख सकते हैं, फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ MBA इन एनी इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू AKTU लखनऊ ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद और विदाउट ग्रेस। यानी अगर आप AKTU के फर्स्ट ईयर में किसी भी AKTU एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या आप अभी 3rd ईयर में हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वो जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी एक इंडियन यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उसमें आपकी जो मिनिमम परसेंटेज वो 50% होनी चाहिए, और SC/SC कैंडिडेट के लिए वो 45% होनी चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके 50% से ज्यादा है जनरल कैटेगरी में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 45% से ज्यादा SC/ST के लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, यानी जो आपको एग्जाम देना है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, इसका जो पेपर कोड था मैंने आपको बताया 38 है, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। जैसा कि और CMAT में आता है, सेम उसी टाइप का ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस था हमारा MBA के लिए। इसमें मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट बता दी कि अगर आप AKTU में एडमिशन लेना चाहते हैं PG यानी MBA में तो क्या क्या एलिजिबिलिटी इस बार रहने वाली है। तो अभी आपको कोई सेपरेट फॉर्म फिल नहीं करना है AKTU का, ना ही अभी कोई AKTU का ऐसा कोई सेपरेट फॉर्म आया है। तो सबसे पहले आपको CUET PG के लिए फॉर्म फिल करना है, उसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, एंड फाइनल एडमिशन आपका उस बेसिस पर होगा। चलिए, तो आज की हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।